नीट एग्जाम में जितना स्कोर एक ड्रॉपर नहीं कर पाता उससे कई ज़्यादा स्कोर एक फ्रेशर कर जाता है। जबकि होना तो ये चाहिए ना कि जो स्टूडेंट वो ड्रॉपर है और वो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो उसके ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिस कारण से उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो एक मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि नीट 2025 के लिए एक ड्रॉपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे वो एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सके जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो आपको अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब कि आपको किस कारण से ड्रॉप लेना पड़ रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपने सब कुछ कर दिया तब भी आपके नंबर नहीं आए, नहीं, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी और वो आपको पता है। तो उसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको इंप्रूव भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ, लाइक हो सकता होगा आपने सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या हो सकता होगा तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा, या हो सकता है तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, या हो सकता होगा तुमसे बैकलॉग बहुत ज्यादा लग गए होंगे जो कि कवर नहीं हो पाएंगे। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी इस टाइम। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आपने जो भी अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है ना उसको प्लीज इस कमेंट सेक्शन में लिख दो और ये सोच लो कि ये मिस्टेक तो मुझे इस अटेम्प्ट में नहीं करनी और उसके साथ कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट अपने अलग अलग मिस्टेक्स को बता रहे होंगे तो तुम्हें इससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मुझे ये गलती तो नहीं करनी है, अगर मैं करने जा भी रहा होता तो नहीं, ये नहीं करनी है। और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको अपने नाम से जो एक ड्रॉपर का टैग है ना उसको हटाना पड़ेगा। आई नो यार ये बहुत ही खराब लगता होगा सुनने में, जब भी आपसे रिलेटिव पूछते होंगे कि बताओ क्या कर रहे हो, तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप हो चुके हैं। और काफी लोग ये भी कहते होंगे अभी देखो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, नीट की तैयारी करके क्या करोगे, छोड़ दो, कुछ और ले लो, बीएमएस बीएचएमएस इवन बीएससी तक भी कर लो। लेकिन देखो यार हमें पता है ना कि हमें एमबीबीएस, हमें डॉक्टर बनने से कितना प्यार है, उसके लिए अटैचमेंट ही अलग होती है यार। तो अगर तुम्हें वो चीज पानी है ना तो उसके लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ये चीज शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो अगर तुम इस ड्रॉपर के टैग को अगर एक एमबीबीएस स्टूडेंट के टैग में बदलना है ना तो तुमको एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ये मिस्टेक्स को तो बिल्कुल से तुम कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर ये सेम मिस्टेक तुम बार बार करते रहोगे तो एक तो ये होगा कि रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग से लूज हो जाएगा, तुम अपने लाइफ में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक प्रीवियस मेमोरी सेट हो चुकी होगी कि हाँ मैंने नीट एग्जाम दिया था उसमें मैं फेलियर हो चुका था। तो प्लीज यार इस फेलियर के टैग को लेकर मत चलना, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो और अपना पूरा जान लगा दो इस एग्जाम में। तो अब बात करते हैं कि इस टाइम पर मेजरली 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले स्टूडेंट वो होंगे कि जिनके नीट 2024 में 200 या 300 नंबर आ रहे होंगे। तो अगर आपके नंबर 200-300 आ रहे हैं तो इसका साफ सा ये मतलब है कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर दो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना यार तो फिर नीट एग्जाम देना ही छोड़ दो। ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है लेकिन ये थोड़ा ट्रुथफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार तुम अगर ढंग से पढ़ोगे नहीं तो फिर नंबर कहां से आएंगे। तो इसलिए अगर तुम्हारे ये नंबर आ रहे हैं तो तुमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे मेहनत करनी होगी। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो है जिनके नीट एग्जाम में 400 500 या 550 के करीब नंबर आए हैं लेकिन तब भी उनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो इस टाइम पर काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि जो बंदा 400 या 500 नंबर ला रहा है उसने काफी मेहनत की होती है, उसने लेक्चर देखा होता है, उसने डीपी सॉल्व किया होता है, उसने पीवाईक्यू सॉल्व किया होता है, लेकिन तब भी ऐसे क्या मिस्टेक हो गई जिस कारण से वो 550 पे ही अटक गया, उसके नंबर 600 650 क्रॉस नहीं कर पाए। इवन अब 600 पे इस बार भी कॉलेज नहीं मिलने वाला, लेकिन ऐसी गलती क्या हो जाती है? तो उनकी गलती ये होती है ना कि वो जो कुछ वीक चैप्टर्स होते हैं उसको वो छोड़ देते हैं। लाइक अगर उनकी फिजिक्स वीक है तो वो फिजिक्स को पढ़ेंगे नहीं, या फिर अगर उनकी केमिस्ट्री वीक है तो वो केमिस्ट्री को नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक नहीं आ रही को ऑर्गेनिक छोड़ देंगे। तो ऐसी मिस्टेक आप नीट एग्जाम में भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पर कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिना ऑर्गेनिक किए या मैं बिना फिजिक्स किए या फिजिक्स के 3 चैप्टर को छोड़ देता हूं और एग्जाम देने चले जाऊंगा, तो प्लीज यार ऐसे तो नीट एग्जाम निकलने से रहा। और फिर तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो आ रहे हैं जिनके 600 प्लस नंबर आए हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये काफी ज्यादा अजीब सिचुएशन इस बार देखने को मिली है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था यार कि 600 प्लस आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, लेकिन ये पहली बार ही यहाँ पर देखने को मिला है। तो मैं उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज तुम लोग अपने आप पे फेथ रखो, तुम लोग एक बहुत ही बड़ी वॉरियर हो, तुम इस टाइम पर गिव अप तो बिल्कुल ही मत करो कि यार अगर
इस बार नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अगले साल तो और कट ऑफ बढ़ जाएगी। देखो ये करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने इस एग्जाम के लिए अच्छी खासी मेहनत की है तभी तुम्हारे 600 नंबर आए हैं। तुमने 2 साल 3 साल या क्या पता उससे भी ज्यादा मेहनत की हो, और तुम उसको ऐसे 1 मिनट या कुछ सेकंड के अंदर गिव अप नहीं कर सकते यार। तुमको उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जब तुमने 3 साल दिए तो 1 साल और दे के देख लो ना, क्या पता लाइफ चेंज हो जाए। ये एमबीबीएस में आने के बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारी एज क्या है, कितने अटेम्प्ट्स लगे, कितने ड्रॉप्स लगे। इवन ये होता है कि यहाँ पर ड्रॉपर्स ज्यादा होते हैं, तो इसकी तो टेंशन लेना ही बिल्कुल छोड़ दो, समझ रहे हो ना। इसलिए अपने आप पे फेथ रखो और अगले साल नीट की तैयारी करने के लिए बिल्कुल से जुड़ जाओ। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम तीनों स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेटजी में दे दो, नहीं, क्योंकि तीनों के कंडीशन अलग है, तीनों के मार्क्स अलग है, तीनों की प्रिपरेशन का लेवल अलग अलग है, तो उनके लिए स्ट्रेटजी भी अलग बनानी पड़ेगी। तो अगर बात करूं मैं पहले कैटेगरी के स्टूडेंट की जिनके नंबर बस 200-300 आ रहे थे, तो उनको सबसे पहले ये करना है कि उनको कोई बैच ज्वाइन करना है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन तुम बैच ज्वाइन करो, क्योंकि वहां से एक रेगुलरिटी आएगी। और उन्हें क्या करना है, उन्हें सारे लेक्चर अच्छे से फॉलो करने हैं। मतलब फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्ट करना और उसको बिल्कुल एडवांस तक लेके जाना है, मतलब अपने नीट लेवल तक लेके जाना है। ऐसा तुम मत करना कि बेसिक मैथ छोड़ दिए, वेक्टर छोड़ दिए और फिर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे, नहीं, फिर वही गलती होगी और फिर तुम बोलोगे भैया फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, भैया केमिस्ट्री नहीं आ रही, ऑर्गेनिक नहीं बन रही। नहीं, ऑर्गेनिक भी करोगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे स्टार्ट करो, इनऑर्गेनिक भी करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। ये मत सोचना कि ये भैया ये सब तो मैंने पहले कर रखा है तो फिर करने की क्या जरूरत है। देखो यार, ऐसे टाइम बचाने से कुछ नहीं होने वाला। इस टाइम ये करना है तुम्हें कि एफर्ट्स लगाने हैं। ये मत सोचो कि जो मैंने पहले पढ़ रखा है उसको छोड़ देते हैं अब नया वाला करेंगे, नहीं, क्योंकि तुम्हारे नंबर इतने कम आए हैं इसका साफ सही मतलब है कि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बिल्कुल ही जीरो है। तो सबसे पहले तुम्हें कंसेप्ट्स बनाने हैं, और कंसेप्ट्स बनाने के लिए सबसे मेन चीज यही होता है कि तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज बेसिक से मत भागो, उसको कंप्लीट करो। आई नो टाइम लगेगा यार, इतना आसान नहीं होता कि 9-10 महीने में तुम पूरी नीट के सिलेबस को कर लो, लेकिन तुम अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए रेडी होना, क्योंकि जिससे और वो करने पड़ेंगे यार। अगर एमबीबीएस चाहिए तो जैसा मैंने बताया तो सब कुछ पॉसिबल है यार, तुम्हें ही पता है पॉसिबल क्या ही नहीं होता है इस दुनिया में। काफी लोगों ने 6 महीने के अंदर नीट क्रैक किया है, तो ये 10 महीने तो तब भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुम इसे कर लोगे। लेकिन हाँ, लेक्चर पूरे देखने हैं, डीपीपीज पूरी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज पूरे करने हैं, ये सारी चीज काफी अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के जिनके नंबर 500 के करीब बन रहे थे। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम सबसे पहले अपने वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो। मतलब अभी तुम एक कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें अपने सारे वीक चैप्टर है उसको लिखना स्टार्ट कर दो कि हाँ, हो सकता है फिजिक्स में तुमने मॉडर्न फिजिक्स नहीं किया होगा, सेमीकंडक्टर नहीं किया होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं किया होगा, तो तुम सबको नोट डाउन कर लो। और तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इन सारे वीक टॉपिक्स को या वीक चैप्टर्स को ही क्लियर करना है। ऐसा मत करना कि फिर से तुम बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि तुम्हारे नंबर 500 आए हैं तो मैं ये मानता हूं और ऐसा होगा भी कि तुम्हें बेसिक मैथ अच्छे से आता होगा। तुम्हें उस चीज पर अभी ज्यादा फोकस करना है कि जो तुम्हें नहीं आता। तो तुम वीक टॉपिक्स को लिखो, वो वीक टॉपिक केमिस्ट्री में भी होंगे, बायो में भी होंगे और फिजिक्स में भी होंगे, तीनों में ही होंगे। ऐसा मत करना कि बायो में तो कोई वीक है ही नहीं। अगर बायो में वीक नहीं है तो तुम्हें 360 स्कोर करना चाहिए, और 360 स्कोर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वीक तो है। जेनेटिक्स वीक हो सकता है, इकोलॉजी वीक हो सकती है, तो सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो। और तुम जब नोट डाउन करोगे ना तो तुम खुद रियलाइज करोगे कि टॉपिक की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो और तुम्हें क्या करना है, उस सारे टॉपिक्स को 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देने हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए, 3-4 महीने भी लग जाए, लेकिन उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देना। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें तुम्हें लेक्चर अटेंड करने हैं, और ज्यादा लेक्चर पर टाइम मत देना, ज्यादा तुम्हें टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और जितना हो सके रिवीजन पर, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स पर, इस सब चीजों पर ज्यादा टाइम देना, जिससे तुमको आगे काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके। और अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जिनके नंबर 600 प्लस आए हैं। तो उनको मैं क्या ही बोलूं, तुम तो ऑलरेडी बहुत ही बड़े मतलब विनर ही हो यार। मैं सही बताऊं तो 600 प्लस लाना इज नॉट ए इजी टास्क इन नीट एग्जाम। इतना मैं बोल सकता हूं कि तुमने काफी मेहनत करी होगी, लेकिन तब भी अब तुम्हें जैसे कट ऑफ बढ़ते जा रही है तो तुम्हें एटलीस्ट 670-680 प्लस का सोच के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ही नल कर देनी है, मतलब जीरो। तो अगर सिली मिस्टेक्स को जीरो करनी है तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल ही हाई लेवल पे करके जाना है। मतलब फिजिक्स में हो सकता है तुमने अभी तक पर चैप्टर 200-300 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन अभी जैसा कि तुम्हारे पास पूरा टाइम है, 8-9 महीने का टाइम बचा हुआ है या 10 महीने का टाइम बचा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फिजिक्स में और क्वेश्चंस लगाने हैं। लाइक डीसी पांडे से लगा दो, अगर तुमने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल सॉल्व किया है तो पीडब्ल्यू पंच लगा लो, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है। मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाओ, जहां से क्वेश्चन मिले टेलीग्राम
यूट्यूब, नीट प्रेप, मतलब कोई भी वेबसाइट से क्वेश्चन बनाओ, सारे बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो तुम बस क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स तो पहले से होंगे ही, तो नोट्स का रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करो, जो एनसीईआरटी है बायो और केमिस्ट्री की उसका रिवीजन करो। मतलब बस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तुम्हें करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। और इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो है उनको कोई भी फ्री रिसोर्स यूज करना है या क्विज देना है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने सारे अपने रिसोर्सेज अपलोड कर दिए, लाइक मेरे सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड है, और रात में 9 बजे मैं वहां पर क्विज कराता हूं, और उसमें वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। और अब एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुमने इस पॉइंट को मिस कर दिया ना तो पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और वो ये है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट में क्यों ना आते हो, लेकिन आपको एक अपना प्लान तैयार करना होगा। लाइक आप कैटेगरी 1 में हो तो आप पूरे साल का प्लान बनाओगे, कैटेगरी 2 में हो तो 3-4 महीने का प्लान बनाओगे, या कैटेगरी 3 में हो तो अपने रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्लान बनाओगे। लेकिन प्लान तो बनाना पड़ेगा, और प्लान के साथ तुम्हें डेली टारगेट्स भी लिखने हैं। उसके लिए तुम डायरी का यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने भी अपने डेली डायरी का यूज किया था, तुम देख सकते हो, 2-3 पेज में डिस्प्ले कर दूंगा। तो इस तरह से तुम्हें चीजें करनी पड़ेगी, और डेली टारगेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम डेली टारगेट नहीं लिखोगे ना, तो जैसे तुम सुबह उठे, तुम्हारा आधा दिन बस ये सोचने में ही निकल जाएगा कि आज मुझे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, चलो आज सो लेता हूं, आज कुछ करने का ही नहीं है। तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होते चला जाएगा। तुम्हें लगेगा 8 महीने टाइम है, लास्ट के 4 महीने में कर लूंगा, लास्ट के 6 महीने में कर लूंगा, और फिर वो लास्ट होते होते लास्ट का 1 मंथ आ जाता है। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। इसलिए प्लान बनाओ, प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, लाइक डेली टारगेट में ब्रेक डाउन करो, और डेली टारगेट को कंप्लीट करने का ट्राई करो, और उस पर खुद को रिवार्ड दो। ये काफी ज्यादा एक मतलब फ्रूटफुल तरीका था, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुआ था, और आई थिंक तुम्हें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे। और अगर तुम्हें प्लान बनाने में काफी दिक्कत आ रही है, तो तुम मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर तुम्हें पर्सनलाइज्ड प्लान बनाकर दे दूंगा, तो जिससे तुम लोग की हेल्प हो सके। मतलब मैं अपनी पूरी तरह से बेस्ट ट्राई करूंगा कि तुम लोग का किसी भी तरह से हेल्प हो रही तो मैं पूरी करने का ट्राई करूंगा। और कोई भी तुम्हें डाउट हो तो तुम टेलीग्राम पर मुझे फ्रीली मैसेज भी कर सकते हो यार। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी हद तक आइडिया मिल गया होगा कि नीट 2025 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और अभी भी अगर तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या अगर कोई भी डाउट है तो मैं इसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप इस राइट वाली वीडियो, जहां पर मैंने ये बताया है कि लिमिटेड रिसोर्स का यूज कैसे किया जाता है, उस पर क्लिक करो, और मैं वहां पर मिलता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।